नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। इन 4 सीटों पर 23 जून को वोटिंग होगी एवं 26 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन उपचुनावों का विश्लेषण करके हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी वर्तमान में त्रिपुरा की चारों सीटों पर आगे नजर आ रही है। आपको बता दें कि जुवार राजनगर सीट सीपीआई विधायक रामेंद्र चंद देवनाथ के निधन से खाली हुई है। वहीं अगरतला, सूरमा और टाउन बोर्ड वाली सीटें बीजेपी विधायकों की दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करने से खाली हुई। तो वही ओपिनियन पोल में सबसे पहले बात करते हैं अगरतला सीट की। इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुदीप रॉय बर्मन ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि त्रिपुरा के पूर्व बीजेपी सीएम से मतभेदों के चलते सुदीप ने फरवरी 2022 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बात करें अगरतला के चुनावी इतिहास की तो पिछले 2 चुनावों से सीट पर सुदीप ही जीतते आ रहे हैं। 2013 में सुदीप ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, वहीं 2018 में उन्होंने बीजेपी की तरफ से किस्मत आजमाई। तो सुदीप के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को एक झटका लगा है और हमारे अनुमान के अनुसार इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, पर कांग्रेस के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। हालांकि अगर कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती है तो जीत सुदीप रॉय बर्मन की ताकत को दिखाएगा। ओपिनियन पोल में आगे बढ़ती हुए बात करते हैं टाउन बोर्ड वाली विधानसभा सीट की। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आशीष कुमार शाह ने 11,178 वोटों के बड़े अंतर से सीपीएम गठबंधन सहयोगी पार्टी एआईएफबी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। यहां हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। सुदीप के साथ आशीष ने भी फरवरी में ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी की तरफ से इस बार त्रिपुरा के नए सीएम माणिक शाह इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे ओपिनियन पोल में यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहेगी जबकि सीपीएम तीसरे नंबर पर। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा सीट सूरमा की। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आशीष दास ने 2,710 वोटों के अंतर से सीपीएम उम्मीदवार को हराया था। यहाँ हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में से एक बार बीजेपी और एक बार सीपीएम ने बाजी मारी है। आशीष दास ने नवंबर 2021 में बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि पिछले महीने ही उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया और अभी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो हमारे अनुमान में ये सीट भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है जबकि सीपीएम दूसरे स्थान पर रहेगी। हम बात करते हैं चौथी विधानसभा सीट जुवाराज नगर की। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम के रामेंद्र चंद देवनाथ ने मात्र 649 के वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। यहाँ हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में सीपीएम ने ही जीत दर्ज की थी। हालांकि हमारा अनुमान कहता है कि ये सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाने की संभावना। त्रिपुरा उपचुनाव के फाइनल आंकड़े में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है जबकि एक सीट पर कांटे की टक्कर में कांग्रेस जीतने में सफल रहेगी। धन्यवाद।